फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। एक बड़ा स्पेस मिशन शुरू करने जा रहा है और यह पहली बार ऐसा होगा जब चीन स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में किसी गैर सैनिक को पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि चीन की तरफ से कल जो मिशन शुरू होने जा रहा है उसमें वो जाएंगे और इस मिशन पर सिर्फ चीन की नहीं बल्कि अमेरिका सहित तमाम उन देशों की निगाहें हैं जो कहीं ना कहीं चीन के लगातार बढ़ते हुए कद से परेशान हैं। हम आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा है, यह फर्स्ट टाइम है जब चीन किसी ऐसे एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है जो कि सेना से नहीं है। तो यह एक बड़ा ऑपरेशन है, बड़ा एक कहा जा सकता है कि कदम है जो चीन यहां पर उठाने जा रहा है। और इसी के बीच हम आपको बता दें कि लगातार अमेरिका की निगाहें भी इसमें लगी हुई हैं। साल 2011 में नासा यानी कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने साफ तौर पे इंकार कर दिया था कि वो चीन के साथ काम नहीं करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नासा को यह खतरा लग रहा था कि चीन जिस तरह से लगातार अंतरिक्ष में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है उससे बहुत मुमकिन है कि कहीं ना कहीं चीन उसको स्पेस पावर में या स्पेस टेक्नोलॉजी में उससे आगे निकल जाएगा। और यही वजह है कि लगातार चीन की हरकतों को जवाब देने के लिए अमेरिका ने उससे दूरी बनाई थी। उसके बावजूद भी चीन रुका नहीं और आज से करीब 3 साल पहले चीन ने परमानेंट स्पेस सेंटर भी अंतरिक्ष में बना लिया। अब तक यह माना जाता था कि सिर्फ रूस यानी कि यूएसएसआर उस समय का और उसके बाद अमेरिका ही जो कहीं ना कहीं स्पेस में एक बड़ी भूमिका निभाते थे, लेकिन अब तीसरी शक्ति के तौर पर चीन लगातार इसमें आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और मंगलवार को 9:31 पर चीन जिस तरह से इसको लॉन्च करने की जो योजना बना रहा है अपने स्पेस सेंटर को, उसको लेकर उसकी निगाहें लगातार बनी हैं। साल 2030 तक चीन का चांद पर पहुंचने का प्लान है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन अगर चांद पर जाता है तो उससे समस्या क्या है। दरअसल अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जो कि नासा से ताल्लुक रखते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि चीन का पूरा मिशन इस बात पर आधारित है कि चीन चंद्रमा पर, चांद पर काफी बड़े हिस्से पे कब्जा करना चाहता है। स्पेस की जो अगर कहा जाए दुनिया में पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत चलता है, यानी कि जो पहले पहुंच गया, जिसका झंडा पहले वहां लग गया, वो जमीन उसकी हो जाएगी। और अब तक मून मिशन यानी कि जो चांद पे जो मिशन है उस पर भारत भी एक बार कोशिश कर चुका है, लेकिन फिलहाल उसकी जो मिशन जो चंद्रयान था वो नाकामयाब रहा था, पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था। हालांकि जिस पैमाने पर भारत ने कोशिश की थी, जितने कम खर्चे में कोशिश की थी, उसकी सराहना काफी हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो चीन और अमेरिका बीच में इसको लेकर तनातनी बढ़ सकती है। जैसे कि हम लगातार बताते हैं कि अब तक सिर्फ सेना के एस्ट्रोनॉट ही इस मिशन पर जाते रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब चीन ने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स और एस्ट्रोलॉजिकल से अपने एक वैज्ञानिक को इसमें चुना है जिनका नाम जिंग गू है, और उनको लेकर जा रहे हैं और उनके साथ में एक इंजीनियर भी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि चीन लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाता जा रहा है, ड्रैगन की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है, भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रूस का उसे साथ मिलता है क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, ईरान जैसे देश भी कहीं ना कहीं चीन की बढ़ती ताकत से खुश होते हैं। यही वजह है कि लगातार जो चीन है, मिशन के जो कमांडर इसमें रखे हैं जिंग हाइंगपेंग है इनका, और मंगलवार सुबह 9:31 पर यह पूरा मिशन लॉन्च होने जा रहा है। जिंगवान सैटेलाइट सेंटर से यह लॉन्च होगा पूरा मिशन। जिंगवान सैटेलाइट से यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स के प्रोफेसर गुइंग जाएंगे। प्रोफेसर गुई जो है जिनका बारे में बता रहे हैं वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सेना से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि अब इस पूरे मिशन को लेकर अमेरिका की यहां पर भुट्टी तन चुकी है। चीन से के जो स्पेस को लेकर, स्पेस में जो मिशन है उसको लेकर अमेरिका लगातार जो है उनसे घबराया हुआ है। और ये जो अगर मिशन अगर कामयाब हो जाता है तो चीन की एक बड़ी छलांग इसे अंतरिक्ष में मानी जाएगी। ध्यान रखिए, लगातार कोविड काल के बाद से ही चीन
दुनिया को चुनौती दे रहा है। चीन रोके से नहीं रुक रहा है और यह वजह है कि कहीं ना कहीं नासा की निगाहें इस समय पूरी तरह से चीन पे अटकी है। आपको यह बात भी बताना बेहद जरूरी है कि जिस तरह से चीनी वैज्ञानिकों को अमेरिका ने अपने से खुद से दूरी बनाई, उसके बाद अमेरिका का जो स्पेस मिशन है उसमें चीनी वैज्ञानिकों की गैर मौजूदगी के चलते उसका स्पेस मिशन स्लो डाउन हो गया, धीरे पड़ गया। वहीं दूसरी ओर चीन ने अपनी शक्तियों का जो है और अपने वैज्ञानिकों का इस्तेमाल किया और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो अपने स्पेस के मिशन को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत को इस मिशन पर कितनी निगाह रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि चीन का हर बढ़ता हुआ कदम, एक भी कदम जो उसको शक्तिशाली करता है, उससे सीधे तौर पर भारत को यहां पर खतरा पैदा होता है। क्योंकि चीन का जो दुश्मन नंबर 1 अगर अमेरिका है घोषित तौर पर, तो दुश्मन नंबर 2 भारत है। और भारत चूंकि चीन की सीमाएं भारत से लगती हैं, तो इससे भारत को खतरा नंबर 1 होता है। तो चीन कहीं ना कहीं अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के सूचना तंत्र को खराब करने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि चीन लगातार खुराफात करता रहता है। स्पेस में जिसका जितना दबदबा होगा, कहीं ना कहीं उसकी जो गुप्तचर जो क्षमताएं हैं, जो ऊपर से जो निगाह रखने की क्षमताएं हैं, वो बढ़ जाएंगी, जिससे वो भारत सहित अपने तमाम दुश्मन मुल्कों पर निगाह रख पाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत के लिए काफी यहां पर एक चुनौती खड़ी कर सकता है। और यही वजह है कि अब मिशन मून पर भी अगर चीन जाता है तो वहां पर अपना एक परमानेंट स्पेस सेंटर तैयार कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका की अगर सूत्रों को माने तो वहां के इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि चीन चंद्रमा का इस्तेमाल, चांद का इस्तेमाल अपने एक मिलिट्री स्टेशन को सैन्य ठिकाने के तौर पर करने के लिए कर सकता है। यानी कि अगर वहां पर सैन्य ठिकाना वो बनाता है, वहां पे बड़ी हथियार वहां पे रख सकता है, तो ऐसे में बड़ी जो सैटेलाइट्स हैं जो कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमती हैं, दूसरे देशों की हैं, उसे निशाना बना सकता है, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। और ऐसी स्थिति में सूचना जो प्रसारण जो सेवाएं हैं, जो तमाम जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है उन देशों के लिए, खासतौर पर अमेरिका, भारत भी लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपना एक बड़ा मकाम बनाया है और अब वो विदेशी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है। भारत तेजी से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और अब देखा जा सकता है कि इस सदी में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक होड़ सी मची हुई है, जिसमें अब अमेरिका, रूस के अलावा चीन एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसका काफी जो इकोनॉमिकली सपोर्ट है, काफी उसका पैसा है। वहीं दूसरी ओर भारत, बड़ी संसाधन कम हो उसके बावजूद भी भारत अपने स्तर पर तेजी से प्रयास भी कर रहा है और चीन को ही नहीं, देश, तमाम विश्व के अनेक जो देश हैं उन्हें भी चौंका रहा है। तो हम आपको लगातार बताने कि इस महत्वपूर्ण मिशन के बारे में, जिसमें चीन जो है वो चंद्रमा पे अपना लाल झंडा लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। और चाइनीज कम्युनिस्ट का ये जो झंडा है वो जितनी जगह वो लगाएगा उतनी जगह को घेरने की कोशिश करेगा अपने, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चीन सहित भारत, चीन के अलावा भारत और अमेरिका की भी इस पूरे मिशन पर निगाह लगी हुई है। ये मिशन कितना हद तक कामयाब हो पाता है और इस मिशन के बाद आगे क्या कुछ होता है, इन तमाम पहलू पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।